वहाँ पर उनके खाने पीने में थूक मूत वो तो बाकी सब चीज़ें हैं ही। जिन लोगों से हम व्यापार छीनने की बात करते हैं उत्तराखंड के हैं ही नहीं, वो देवभूमि के हैं ही नहीं। पूरे पहाड़ों में या तो ये यूपी की तरफ के, बंगाल की तरफ के या बांग्लादेशी, और ये भी यूपी वाले कोई हिंदुस्तानी नहीं है। आपको रोहिंग्या मिलेंगे वहाँ पर, जो केदारनाथ को मानते नहीं, जो बद्रीनाथ को मानते नहीं, जो हमारे भगवानों को मानते नहीं, वहाँ जाने वाले तीर्थ यात्रियों का पैसा उनको क्यों? नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बात आज उत्तराखंड की मैं करूंगा क्योंकि केदारनाथ धाम बड़ा ही प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थलों में आता है, हिंदुओं का ही पवित्र स्थल है। लेकिन वहाँ की जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ये मांग कर रही हैं कि वहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। अभी महाकुंभ से हम लोग निकले हैं, वहाँ भी साधु संतों ने जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग की थी। तो इस मुद्दे पर आज मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जिनको पूरा देश ही जानता है, सुरेश चौहान के हमारे साथ हैं और इनसे मैं जानूंगा कि ये मांग कितनी जायज़ है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए बड़ी बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमने पिछले 3-4 वर्षों से केदारनाथ और चारों धाम की यात्रा में जिहादियों के आतंक, लूटपाट को लेकर बड़ा कैंपेन चलाया था। पिछले बार मैंने 10 एपिसोड किए थे, जिसमें पूरी यात्रा पर हर जगह पर जहाँ भी ठहराव है, गांव है, मोड़ है, वहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं। और वहाँ पर इतने पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग, जहाँ की इतना शारीरिक भी कष्ट होता है, आर्थिक भी खर्चा होता है, वहाँ पर उनके खाने पीने में थूक मूत वो तो बाकी सब चीज़ें हैं ही। लेकिन जो केदारनाथ को मानते नहीं, जो बद्रीनाथ को मानते नहीं, जो हमारे भगवानों को मानते नहीं, वहाँ जाने वाले तीर्थ यात्रियों का पैसा उनको क्यों? यह हमारी मांग थी। और हमने 24 लोकेशन दिए थे पूरे यात्रा के रूट के, कि इन 24 स्थानों पर दुकानों की संख्या में हिंदू नहीं है, सारे मुसलमानों की दुकानें, और यात्री कौन है? हिंदू है। तो ये कोई पर्यटन स्थान नहीं है। जैसे मक्का मदीना में कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा सकता, आप जाने नहीं देते, किसी काम के लिए नहीं जाने देते। तो हमारे तीर्थ स्थानों को पर्यटन के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं, इनको धार्मिक तीर्थ स्थान माना जाए और वहाँ पर केवल हिंदू ही हिंदुओं की सेवा दे, हिंदुओं की सेवा ले। यह हमारी मांग इसको लेकर हमने की। हमारे रिपोर्टर ने जब नोटियाल मैडम से इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए कहा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अब उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से बात करूंगी। हम आशा करते हैं कि धोनी जो धामी सरकार है इस विषय पर गंभीरता के साथ देश विदेश से आने वाले, देखिए उत्तराखंड की यात्रा कोई केवल उत्तराखंड के लोगों की यात्रा नहीं है, ये कुंभ की तरह है। यहाँ देश विदेश में रहने वाला सारा हिंदू आना चाहता है, और इसलिए जितना महत्व लोगों को, ईसाइयों को वेटिकन सिटी का है, जितना मुसलमानों को मक्का मदीना का है, उतना हमारे लिए देवभूमि उत्तराखंड का है, वहाँ के इतने बड़े तीर्थों का है। और इसलिए इस मामले में धामी सरकार से मैं मांग करता हूँ कि वो कठोर निर्णय करें और कोई भी केवल हिंदू तीर्थयात्रियों को हिंदू सेवा दे। ये जो मांग है इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आपकी जो आपने भी बातें रखी उससे मेरे जहन में दो सवाल खड़े होते हैं। आपने जिहाद का जिक्र किया और मक्का मदीना का जिक्र किया। सबसे पहली चीज़, मक्का मदीना की अगर हम बात करते हैं तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत को हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि सेकुलर कंट्री में क्या हम ये निर्धारित करेंगे कि कोई गैर हिंदू कहीं ना जाए या गैर मुस्लिम कहीं ना जाए? ये किसने कहा कि सेकुलर कंट्री है? सारे लोग यही बोलते हैं और मैं एक सारे छोटा सा कहने से पत्रकार हूँ सर। ये कोई कितने लोगों ने कहा इस आधार पे नहीं है। ये तो इमरजेंसी के दरमियान इंदिरा गांधी ने इस बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान में जो घुसपैठ करवाई है, मिलावट कराई है, उसका परिणाम है। इसको लेकर, सेकुलर को लेकर आपने जो संविधान सभा में चर्चा हुई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उसमें थे और बड़े बड़े रथी महारथी थे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के, उसको लेकर कई दिनों तक चर्चा हुई है और उसको लेकर हजारों पन्ने लिखे गए हैं, क्योंकि घंटों चर्चा होती थी तब संविधान सभा में। तो हिंदुस्तान को सेकुलर क्यों नहीं कहना चाहिए, इसको लेकर वहाँ लंबी बहस हुई है। अब 10 मिनट के वीडियो में हम उस पर इतनी लंबी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और इसलिए ये कौन क्या कहता है छोड़िए, हम क्या कहते हैं और हमने क्या कहना चाहिए तय करना पड़ेगा। अच्छा, इसी को लेकर अगर मैं सवाल करूँ, क्योंकि मैं जब हम ऐसा कहते हैं ना, बहुत बार आपको पता होगा, मैंने 19 को कुंभ में भी कहा था, मैंने नासिक के कुंभ में भी कहा था, मैंने हरिद्वार के कुंभ में भी कहा था कि केवल हिंदुओं को ही व्यापार करने दिया जाए। तब तो लोग कहते थे ऐसा हो नहीं सकता। इस बार हुआ ना, 25 के कुंभ में प्रयागराज में हुआ। तो कहते रहिए, मांग करते रहिए, एक दिन आता है और आपकी मांग पूरी होती है। इसलिए
मैं दावा करता हूं कि इस साल नहीं तो अगले साल, हालांकि इस साल ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और प्रयागराज की तरह ही चारों धाम, जो उत्तराखंड में आने वाले चारों धाम हैं, उनमें जाने वाले लोग केवल हिंदू से ही व्यवहार व्यापार करेंगे। तो इस मांग से सिर्फ हिंदुओं का फायदा होगा या देश का फायदा होगा? नहीं, इसमें सभी का फायदा है। इसमें देश का तो फायदा है ही, लेकिन वहाँ कोई क्राइम नहीं होगा, वहाँ पर कोई मिलावट नहीं होगी, वहाँ पर कोई हाइजीन का चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आग बंद करके आप एक दूसरे से सामान ले पाएंगे। अभी तो बहुत चिंता है ना, अभी तो पानी की बोतल लेने से लेके खाने की थाली लेने तक, इसमें क्या होगा किसी को पता नहीं है। और इतनी लंबी तीर्थ यात्रा पर लोग उपवास में रख कर जाते हैं, कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग ब्रह्मचर्य रख के जाते हैं। ऐसे सारे लोगों को ये इतना गंदा थूक मूक वाला खाना अगर खाने की नौबत आए तो उनका तो भ्रष्ट हो गया ना सारी साधना। इसलिए सभी का फायदा इसी में है कि ये हिंदुओं को ही केवल ये सेवा दी जाए। नहीं, जैसे आशा नोटियाल जी ने जो बोला है, मैंने उनका बयान भी सुना, आपी के चैनल पे सुना कि वो कह रही कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं और गैर हिंदू हैं उनको चिन्हित करके यहाँ से निकाला जाए, लेकिन आप पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट मैं करते हैं। नोटियाल मैडम के बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टर नहीं सारे एमएलए को ये बात पूछना शुरू किया है, उनका एक क्षेत्र है। इसमें बात क्या है कि जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं हो रही है, उसमें चिन्हित करने जाएंगे तो आपको उत्तराखंड के लोग ही नहीं मिलेंगे। पूरे पहाड़ों में या तो ये यूपी की तरफ के, बंगाल की तरफ के, या बांग्लादेशी, और ये भी यूपी वाले कोई हिंदुस्तानी नहीं है, आपको रोहिंग्या मिलेंगे वहाँ पर। मैंने अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए उत्तराखंड के, सभी को सबूतों के साथ कैमरे पर ये बात की है। जितने भी दलों की हो, कांग्रेस के हुए उनका भी, मतलब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ बनने से लेकर अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए उन सभी को मैंने कैमरे पर बात की है। और हर बात में ये बात रखी है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। अब तो सब लोग मान रहे हैं, अब तो कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है। तो ये जिन लोगों से हम व्यापार छीनने की बात करते हैं, उत्तराखंड के हैं ही नहीं, वो देवभूमि के हैं ही नहीं, तो उनको क्या, कौन से न्याय की बात करते हैं आप? उनको तो वैसे भी वहाँ रहने नहीं देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस की जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो तो सेकुलरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है, तो बीजेपी से आपको स्पेशल यही उम्मीद है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ये मांग कर देनी चाहिए? सरकार किसी की भी हो, अगर केवल सरकारों के आधार पर मांग करेंगे तो बंगाल में कुछ भी मांग नहीं कर पाएंगे, तेलंगाना में कुछ भी मांग नहीं कर पाएंगे, हिमाचल में कुछ भी मांग नहीं करने पाएंगे। किसी की भी सरकार हो, हिंदू ने अपनी बात मजबूती के साथ रखने की आदत बना लेनी चाहिए और सत्ता से काम करवाना सीखना चाहिए। तो जैसे आप जिहाद का जिक्र करते हैं, इस देश में अलग अलग डेफिनेशन है जिहाद की। वो लोग कहते हैं कि जिहाद कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और आप या फिर जो भी हिंदूवादी बात रखते हैं वो कहते हैं कि जिहाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की। तो जिहाद की असली डेफिनेशन क्या होती है? जो शब्दों की व्याख्या है ना, उसका भावार्थ जो होता है वो समय अनुकूल बदलता रहता है, उसका टोन और उसको लेकर होने वाले क्रियाकलापों से भी बदलता रहता है। जहाद कभी होगा, इन लोगों ने जो भी आजकल बातें की करते हैं, ये मुझे नहीं पता उसके बारे में, ज़्यादा इतिहास में जाएंगे तो। हालांकि इस्लाम की तो डिफिनेशन यही है कि ये गैर मुसलमानों के साथ किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरा ये कहना है कि समय अनुकूल भी व्याख्याएं बदलती रहती है। तो जिहादियों ने जो अत्याचार गैर मुसलमानों के खिलाफ पिछले कुछ समय से बढ़ा दिए हैं, और एकदम इनोसेंट लोगों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर, मूर्तियों पर, यहाँ तक कि भगत सिंह जैसे महापुरुषों के मूर्तियों को भी जिहादियों ने नहीं छोड़ा। तो ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए जिहाद एक धर्म युद्ध है, उनके लिए मज़हब का युद्ध है और हमारे लिए धर्म युद्ध है, यही मैं कहूँगा। तो ये स्पेशल केदारनाथ के लिए ही आप चाहते हैं या जितने भी नहीं, नहीं, तीर्थ नहीं, स्थल हैं? मैं तो सभी के लिए चाहता हूँ। और आप जानते हैं कि हरिद्वार में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया हुआ है, शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई गैर हिंदू रह नहीं सकता, स्थायी निवास नहीं कर सकता। लेकिन अब तो वहाँ पर हिंदू कम और मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं। तो कभी भाई अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ कानून तो कम से कम मानो, उनकी बात मानने वाले लोगों को। तो इसलिए मैं धामी जी को कहूँगा कि धामी जी, आप अंग्रेज़ों को आगे बढ़कर कुछ करिए ना। लेकिन इस मांग में एक अड़चन आने वाली, क्योंकि मैं उज्जैन गया था एक बारी, तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के सामने ही कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है। अगर इनको प्रतिबंध कर देंगे तो उन मस्जिदों को हटाना पॉसिबल होगा इस देश के कानून के हिसाब से? देखिए, ये सारी मस्जिदें और ये इस्लामी स्ट्रक्चर है ना, पाकिस्तान बनने के बाद इस देश में होने का कोई कारण ही नहीं था। 77 वर्षों बाद भी अगर आपको गलती दुरुस्त करने का अवसर मिल रहा है तो करिए ना, नहीं तो ये और ज़्यादा होने वाला है, फिर ये समस्या बढ़ती 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 जाएगी। इसलिए ये सही समय है और इसी समय में कर लेना चाहिए। विपक्ष तो कहता है कोई समस्या नहीं, मिलजुल कर पक्ष रहना नहीं, कोई चाहिए, देश का नफरत मालिक ही वाली क्या? बातें ही नहीं करनी चाहिए। देखिए, पक्ष सत्ता का हो या विपक्ष का हो, ये देश का मालिक थोड़ी है,
ना सत्ताधारी देश के मालिक है, ना विपक्ष वाले देश के मालिक है। व्यवस्थापन करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, मालिक बनाने के लिए नहीं है। वो कौन होते हैं तय करने वाले? तय तो देश की जनता करेगी ना, आप और हम करेंगे, हमारे दर्शक करेंगे, हिंदुस्तान करेगा। और इसलिए हमको दल क्या कहते हैं इसमें नहीं पढ़ना है, देश क्या कहता है इसमें जाना है। आप जैसे हिंदू राष्ट्र का बार बार जिक्र करते हैं, उसकी परिकल्पना कैसी होगी? नहीं, देखिए ना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में अलग से कहने की क्या जरूरत है। जैसे राम राज्य था वैसे हिंदू राष्ट्र होगा। राम राष्ट्र, सवाल राम में राज्य ही एक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य, वो भी हिंदू राष्ट्र था। ये हिंदू राष्ट्र है ही। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, मोदी जी तो अपने आप को संघ का स्वयंसेवक कहते, तो इस बात से सहमत होंगे ही। नहीं, कुछ लोग क्योंकि हिंदू राष्ट्र के नाम से कहते हैं कि नफरत वाली बातें होती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदुओं की बात क्या होती है? है। क्या मुसलमान इस देश के नहीं हैं? तालिबान की बात नफरत की नहीं है, पाकिस्तान की बात नफरत की नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नफरत की बात हो गई। किसने कहा भाई ये? हम क्यों औरंगिया के पिल्ले क्या कहते इधर सोचे, हम ये सोचे ना कि इस देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों ने क्या कहा है। हम इन लोगों जिनका इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जिनको दया के कारण यहाँ रखा, अब वो टांग ऊपर करे, उन लोगों का क्या कहना है इस पर सोचना, चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है ना। मालिक क्या कहता है ये सोचना चाहिए, नौकर क्या कहता है उससे क्या मतलब है। तो औरंगजेब का भी आपने जिक्र किया, औरंगजेब की कब्र को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं तो उसको वहाँ पर जो खुदाई होनी चाहिए, मतलब उसकी कब्र समाप्त कर दो। ऐसा तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पुरखों ने ये सारे वहाँ पर इसलिए रखे ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि 10 लाख की सेना लेकर आने वाले औरंगिया को भी कैसे गाड़ दिया था महाराष्ट्र की भूमि की। हाँ, उसका उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। खुद औरंगजेब ने लिखा है कि मेरी कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर मार्बल क्यों लगाया, दीवारें क्यों बनाई? अरे तोड़ दो ना, सारी दीवारें तोड़ दो, जहाँ भी मार्बल लगाए लगा दो, उसको खुले में रहने दो। उसने ही तो कहा है कि खुले में रहने दो। मैं इस मुद्दे पर वापस आता हूँ, जो केदारनाथ में मांग चल रही है, वो अगर बड़ा रूप लेती है तो आपको नहीं लगता कि इसमें बड़ी बहस हो सकती है देश में? उसमें क्या चिंता करनी, बहस? चोर क्या मांग करता है इससे क्या बहस करनी है? आपको आपकी संपत्ति की सुरक्षा करनी है ना। कल आप कहेंगे कि अरे मेरे घर में ज़्यादा चोर आ गए, अब मैं उनसे, अरे तो बहस करेंगे, चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, आप उस पे जाएंगे कि आप मालिक हैं। मालिक हो क्या गया है? आपके जो सारे सवाल है ना, ये आपका दोष नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का दोष है। हम मालिक है करके सोचते ही नहीं हैं, और इसलिए हमारे मन में सवाल आते हैं। सारे सवाल खत्म होने चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये सोच बनाई गई है या पहले से ऐसी थी हिंदू होगी? ऐसी ही अब क्या हो गया, ये 77 वर्षों में, खास करके स्वतंत्रता के बाद जो 36 वर्ष मुसलमान शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारे दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया है सेकुलरिज्म का। वो सारा ये नाटक करा रहा है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और देखिए, जो चीज़ें नहीं हो सकती, असंभव है ऐसा आप लोगों को लगता है। यूसीसी कभी नहीं आ सकती ऐसा सब कहते थे, धामी जी ने लाई ना, उत्तराखंड में आई ना यूसीसी, हिंदुस्तान के इतिहास में। तो ये भी हो जाएगा, इतिहास बनता है। ओ, इसके लिए लड़ना पड़ता है, मांगे करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। ये भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो मांग की गई है, और काफ़ी हिंदूवादी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो उत्तराखंड में हो या देश के किसी भी कोने में हो, क्योंकि हमने पहले देखा कि महाकुंभ में ये मांग उठी थी कि गैर हिंदुओं का वहाँ पे प्रवेश जो है वर्जित किया जाए। तो इस मुद्दे पर मेरे साथ सुरेश चौहान के साथ थे, जिनका कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी नफरत वाली बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। उन्हीं के ऑफिस में मैं था, और पीछे ये हमारे जो महारथी देश के थे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद भगत सिंह हैं, मंगल पांडे जैसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन लोगों की राय आप लोगों ने सुनी, और आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है कि जितने भी भारत में तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, उनकी यात्रा में जो भी अड़चनें आती हैं, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि थूक जिहाद होता है, मूत जिहाद होता है, इसके भय से ही इन्होंने ये मांग उठाई है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि ये मांग कितनी जायज़ है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ गैर हिंदू प्रवेश ना करें। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।